Now, conservation theorem for angular momentum of the particle. If the total or net torque acting on a particle is zero, then the angular momentum L is conserved. इसका प्रूफ करते हैं हम. Let L be the angular momentum about any fixed point O. O कोई हमने फिक्स्ड पॉइंट मान लिया, उसके अराउंड एंगुलर मोमेंटम L है. एंड वी नो फ्रॉम डेफिनेशन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू R क्रॉस P. ये हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. वेयर R इज पोजीशन वेक्टर and P is linear momentum of the particle. About the fixed point O. Also, टॉर्क जिसको हम टाउ बोलते हैं, एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अबाउट फिक्स्ड पॉइंट O is given by tau equal to R क्रॉस F. टाउ को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं. टाउ इज आल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स. ये इक्वेशन नंबर मैं 1 मान लेता हूं. यहां से अब टाउ इक्वल टू R क्रॉस F फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. This is dp by dt, and again this is equal to R cross d by dt mv. This is equation number. Now if we take the derivative of right hand side of equation number 1, we have d by dt R cross P equal to R cross dp by dt plus dr by dt cross P, or you can say R cross d by dt, P को हमने mv रख दिया, प्लस dr by dt अगेन वेलोसिटी होती है हमारे पास, क्रॉस P की जगह हम mv रख देंगे, and this is equal to d by dt R cross P. Now this term will be equal to 0. क्यों 0? क्योंकि हम दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं. जब भी हम दो पैरेलल वेक्टर, सपोज करो वेक्टर A क्रॉस A लिया हमने, सो दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? जो ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो एंगल इनके बीच में 0 डिग्री होगा, और साइन 0 0 होगा, तो A क्रॉस A विल बी 0. सो दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0. तो यहां से हम लिख सकते हैं d बाई डी टी R क्रॉस P इक्वल टू R क्रॉस d बाई डी टी mv. ये इक्वेशन नंबर 3 है. इस इक्वेशन नंबर 3 को और नंबर 2 को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाता है टाउ इक्वल टू R क्रॉस d by dt mv, R क्रॉस d by dt mv, which is equal to d by dt R क्रॉस P, d by dt R क्रॉस P.
और आर क्रॉस पी किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। सो दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी एल, ठीक है, और यू कैन से डी एल बाय डी टी। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ जाती है। अब स्टेटमेंट पे जाते हैं हम। इफ द टोटल और नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो, तो ये टॉर्क हमने जीरो कर दिया। पुट टाउ इक्वल टू जीरो हमने, क्योंकि स्टेटमेंट से लिया है कि टोटल और नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो। उस केस में क्या होगा, इक्वेशन नंबर 4 विल बिकम डी एल बाय डी टी इक्वल टू जीरो। एंड अगेन जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एल इक्वल टू कांस्टेंट। यू कैन से इंटीग्रेटिंग equation number 5 we have L equal to constant, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ही जीरो होता है, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो हमारी एंगुलर मोमेंटम आई दैट इज कांस्टेंट और कंजर्व। तो स्टेटमेंट हमारी प्रूव होगी, इफ द टोटल और नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो देन द एंगुलर मोमेंटम L इज कंजर्व। तो ये कंजर्व होगी, स्टेटमेंट हमारी प्रूव होगी यहां।